देखी कोकिला गामनवारी, चार बहू न नाती नवारी, फिर भी बेचारी रहते न्यारी और पूछोगे तो देगी गारी। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे। आज इन 4 लाइनों का अर्थ बताऊंगी मैं आप लोगों को। कोकिला नाम की एक स्त्री थी जिसका पति गांव में रहता था और उसके गांव में बड़ी चलती थी उसके पति की, बड़ा ही ईमानदार और बड़ा सच्चा व्यक्ति था। तो उसके 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों को उसने बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, बोर्डिंग स्कूल और तुम्हारे अंग्रेजी स्कूल जो भी हैं आजकल सीबीएसई पैटर्न के जो चल रहे हैं। बेटा पढ़े लिख के बड़े हो गए, चारों की शादी कर दी, 4 बहू आई। अब हुआ क्या, बेटे भी जवाब देते थे अपनी माँ को, अगर माँ कुछ कहे तो देख करके बहुएं भी जवाब देने लगी और इसी तरह से घर का माहौल जो है खराब होने लगा। अब लड़ाई झगड़े होने लगी तो चारों बेटा अपनी अपनी बहू को लेके शहरों में शिफ्ट हो गए। अब बेचारी रह गई कोकिला और उसका पति। वो 4 रोटी बनाए अपने और अपने पति के लिए और उसी से उसका गुजर बसर होने लगा। अच्छा, अब बात आती है कि कोकिला को पूछो तो गाली क्यों देती है। आदमी जब दिल से दुखी होता है तो क्या करेगा, गाली ही देगा। अच्छा, तो बहन कोकिला सुनो, तुमने अपने बेटों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में थोड़ी पढ़ाया था, तुमने तो उन्हें बोर्डिंग और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाया था। अब वहां से तो कोई राम बन के नहीं निकल सकता ना, वहां से तो ऐसे ही लोग निकलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी स्कूलों का पैटर्न ही यही है। अपने हिसाब से जियो और माता पिता अगर कुछ कहें तो पुलिस बुला लो, जेल करा दो। तो ये भी तो बात है। अच्छा, ये तो रही कोकिला की पीढ़ी की बात। अब आगे जब उसके 4 बच्चे हुए तो उसके 9 नाती भी हुए। अब वो 9 नाती बड़े हो रहे हैं। अब क्या होगा कि हमारे आपके बच्चे तो सिर्फ बदजुबानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो तो 50 जूते देंगे और 5 गिनेंगे। कर्तम सो भोगतम। ऐसा कहा जाता है कि राम के दरबार में बलदे कहीं न जाएं। जय श्री राधे। मैं ठाकुर सुनीता सिंह, मथुरा से।